पापा जी प्लीज फोन मत करिए आप। अरे क्यों? तेरी माँ को फोन जाएगा जब तो पता लगेगा ना। ना मतलब ही नहीं होता। तेरी माँ को पता लगेगा तेरी असलियत क्या है, समझ नहीं आ रही तेरे? अरे आपकी बेटी ने तुम्हारा जीना आराम कर रखा है। आपकी बेटी जो अच्छा काम नहीं कर रही उसके बारे में तो आपको पता होना चाहिए ना कि आपकी बेटी की असलियत क्या है। तुम्हारी बेटी इतनी डायन है। बदतमीज लड़की पैदा करी हुई है। तमीज से क्या बात करूं? बात करो अपनी बेटी से। बोल बोल ना तेज बोल। ऐसे पैर दबाती है ये। कितने मेरे पैर दबा करके घर में। 8 महीने से आपके समधन ने आपको फोन करके नहीं बुलाया, आज बुलाया तो क्या वजह होगी? पति है ना आपके, पति और पत्नी में प्यार होता नहीं होता जी? एक मिनट हटिए, मैं आपको बताता हूँ तकलीफ कितनी होती है। इसके बाप से पाँव दबवाए, अब ये तेरी माँ से पाँव दबवाएगा। प्रॉपर्टी पैसा, एक मिनट, ये लड़कियों का कौन सा नया शौक चढ़ा है यार और पैसों का? मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ सबसे, ऐसा कौन सा नया नशा चढ़ा है लड़कियों को शादी के बाद पैसे और यार का कि अपने पति को मारने के लिए भी लड़कियां तैयार हो जाती है? थोड़ा बताएंगी आप? प्लीज पापा जी प्लीज फोन मत करिए आप। अरे क्यों? तेरी माँ को फोन जाएगा जब तो पता लगेगा ना। तेरी माँ को पता तो लगेगा। तो मैं डाइवोर्स कराऊंगा। नहीं मैं डाइवोर्स कराऊंगा। ना मैं डाइवोर्स कराऊंगा। ना मतलब ही नहीं होता। ना आपके कैसे कॉल कर रही थी ना मेरे से? क्या कर रही तू थी? क्या कर रही थी? जब से क्या कर रही थी? कैसे क्या कर रही थी? गलती हो गई है ना, तो गलती को भुगत समझ आ रही है? क्या समझना? क्या समझाना? पकड़ो इसे, पकड़ो ये रहा। तेरी माँ को पता लगेगा तेरी असलियत क्या है, समझ नहीं आ रही तेरे? बकवास कर रही। तेरी माँ आएगी, तेरी माँ को पता लगे। फोन करो। मत लगाओ फोन, प्लीज मत लगाओ। पकड़ इसको। प्लीज रोक दो, प्लीज रोक दो। हेलो। हाँ जी बचाना मेरे को। अरे मैं आपका संदीप बोल रहा हूँ। आप अपनी बेटे की ससुराल आइए जरा, मुझे आपसे काम है। अरे आपकी बेटी ने तुम्हारा जीना आराम कर रखा है। मुझे आपकी बेटी अपने घर में नहीं रखनी, मुझे तो तलाक दिलवाना है अपने बेटे से। दिमाग तो सही है आपका कि रखनी नहीं है, कोई गुड्डे गुड्डे का खेल है क्या? नहीं आप मैं को तलाक, अपनी बेटी को अपने साथ लेके जाइए और मैं तलाक पेपर आपके घर में भेज दूंगा। अरे दिमाग आपकी बेटी को नहीं रखना अपने यहाँ। लेके जाओ, कोई गुड्डे गुड्डे का खेल है क्या बार बार? अरे तो आपकी बेटी यहाँ पे कोई अच्छा काम नहीं कर रही ना आंटी जी, आप ये भी तो देखो। आपकी बेटी तो यहाँ पे आप अपने ससुर पे, अपने पति पे दहेज का केस लगा रही है, कह रही है कि दोनों में को छेड़ते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, अंदर करवा के पूरी प्रॉपर्टी ले लूंगी मैं तो। और ऐसा और झूठ बोलना है? आप हैं कौन? जवाई तो मेरे हो नहीं। अरे मैं नहीं हूँ, वो मुझे भी पता है, लेकिन आपकी बेटी जो अच्छा काम नहीं कर रही उसके बारे में तो आपको पता होना चाहिए ना कि आपकी बेटी की असलियत क्या है। ऐसा है, दिमाग ना खराब करिए। समझी जी को फोन दीजिए, मैं उन्हीं से ही बात कर लूंगी। अरे समझी की तो जीना हराम कर रखा है आपकी बेटी ने। अपने दामाद से बात करो। हेलो। हाँ क्या हुआ? हेलो। हाँ जी। ऐसी लड़की पैदा करके दी है क्या? कैसी बातें करती है? दहेज की केस कर दूंगी, ये कर दूंगी, जेल में डलवा दूंगी दोनों बाप बेटे को। मैं अकेला मेरे घर में ऐश करूंगी, मौज करूंगी, ऐसी सीख दे रखी हो बेटी को। अरे दिमाग सही है कि नहीं है? ऐसे में लड़की बोल सकती है? अरे तुम्हारी बेटी है ही, तुम्हारी बेटी इतनी डायन है। बदतमीज लड़की पैदा करी हुई है। तमीज से बात कर। तमीज से क्या बात करूं? लड़की ने नौटंकी लगा रखा है मेरे घर में, मेरे डैड से बदतमीजी करती है। बताओ, मेरे से बदतमीजी करती है, बोल रही है कि मैं केस कर दूंगी, कि दहेज मांगता है, छेड़खानी करता है, ऐसा वैसा। ये सब सिखा के भेजा था क्या दहेज के लिए? बात करो अपनी बेटी से। बोल ना दहेज मांग रही, बोल 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 दहेज मांग रही, बोल बोल ना दहेज मांग बोल बोल। अरे क्या कर रहे हो? क्या हो गया? दिक्कत हो रही है आंटी? अरे क्या हो गया? मेरी लड़की को कुछ हो गया? हाँ हो गया। आपकी बेटी ने यहाँ पे दूसरों का जीना आराम कर रखा। आप पे एक लोकेशन भेज रहे हैं, अगर आपकी बेटी को साफ सुथरा इज्जत से देखना चाह रहे हो तो आ जाओ, एक बार उसकी असलियत देख लो। लोकेशन हम आपको व्हाट्सएप पर भेज रहे हैं। यहाँ पे जितनी जल्द कुछ हो गया तो सोच लेना, फिर आ गई समझ में? देखो जी, आपकी बेटी के साथ कुछ हो या ना हो उसकी जिम्मेदारी हमने नहीं उठा रखी। आप यहाँ पे चुपचाप आ रहे हो अपनी बेटी की असलियत देखने के लिए, तो यहाँ पे आ जाओ। नहीं तो एक काम करो, आपकी बेटी को हम भेज रहे हैं, बीच में से कहीं चली गई तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। और सुनो, आपकी बेटी डायन है, चुड़ैल है, ये बात मैं कह रहा हूँ। लोकेशन भेज रहे हैं आपको। अरे लोकेशन भेज रहे हैं, इतना टाइम नहीं है आपके साथ बात करने का हमारे पास, समझ आ रही है? लोकेशन भेजो। हाँ कोई बात। अरे ठीक है ना, शोर शराबा अपना बंद करो, जो करना है यहाँ पे करो। व्हाट्सएप खोल के लोकेशन भेजा। क्या हो गया? अब तेरी माँ आएगी, तेरी माँ आएगी तभी तेरे को पता लगेगा, समझ आ रही है? अब तेरी माँ आएगी ना,
मत मारो। क्या रे बता ना, अब बदतमीजी देख करना। तेरी मारने वाली है ना, अब तो पता चलेगा। तेरे मेरे को दिखा रही थी, अगर दिखाई थी ना मेरे को, कब आएगी तेरी नीचे माँ? नीचे बैठा रही, नीचे बैठा रही थी ना मेरे आएगी तेरी को, माँ? नीचे बैठ जा, छोड़ना। बुड्ढा नीचे बैठे हो, नहीं बुड्ढा नीचे बैठे हो, बता रही थी ना मेरे को, दिखा। मेरी लड़की क्या को फटे यहाँ से लड़के को खीरे खड़े हुए हैं यहाँ बैठ बेटी हैं, क्या बात है ये इसलिए भी आगे लेके मेरी लड़की को हैं, ये अपने बुढ़ापे की तरह शर्म नहीं आई है, ये मेरी लड़की फूल सी है, ये तो लड़की है, डायन है, ये चुड़ैल है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। चुड़ैल और डायन से कम नहीं है ये। कैसे बातें कर रही हो? अपनी बेटी को समझाने के बजाय मेरे से लड़ रही हो। मैंने आज तक इस लड़की की आंख में आंसू नहीं देखे। ये सीख दे रखी है इसको, क्या दे रखी है? क्या क्या बदतमीजी करती है? ये लड़की प्रॉपर्टी चाहिए, दहेज चाहिए। मेरी बेटी की तू ना आंसू जितने निकाले ना वसूल करे तो कहियो देख आ गई समझ में। ये डायन है, ये चुड़ैल है। हाँ ये कौन है फिर हैं? ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है। समझाओ ना, उन्हें क्या समझा, क्या क्या कर रखा है, पूछ। देख कैसे रो रही है। ये तू सुन रही, क्या कर रही है? अब रो रही है झूठ मूठ का। मेरी बेटी को अगर कुछ हो गया तो बाप बेटी सोच लेना। क्या हो जाएगा? धमकी तो ये दे रही है कि मैं हम ये केस दहेज का केस लगाएगी। पूछ क्या कह रहा है, डायन है ये हैं? डायन है ना, डायन की मोटी उड़ाई तो बोलेंगे, और तुम क्या बोलेंगे? इसका प्यार से रखा था ना इसको इतना घर पे। चुप आंखें नहीं। अच्छा, जब ये हमसे बोलेगी कि तू मेरे से पैर दबाती है, ये कितने मेरे पैर दबा करके घर में। झूठ की भी कभी सीमा होती है, समझ में आ गया? ओ, क्या मेरे डैड को पैर पे झुका रखा था इसने, बोल रहा था माफी मांग। सही बात है ये? पूछो, झूठ बोल रहा हूँ। पूछो ना, झूठ बोल पूछो। रहा हूँ। आज तक इल्जाम पे इल्जाम लगाओगे मेरी लड़की मैं इल्जाम लगा रहे हैं, हम इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं ऐसे मेरी लड़की झूठने पे कर रखा था इस लड़की ने, बताओ गरीब ये क्या था? हाँ, क्या चल रहा? क्या है कौन है आपकी? हाँ? मेरी आपके लड़की आपने है। पूछा कि आपकी बेटी क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही? 8 महीने से आपके समधन ने आपको फोन करके नहीं बुलाया, आज बुलाया तो क्या वजह होगी? आगे आप अपने समधन के ऊपर हाथ उठा रहे हो, अपने दामाद के ऊपर, ये सिखा रखा आपको? तो पता भी नहीं चला दामाद क्या पे हाथ उठाओगे? मैंने दबाई तब लड़की को मैं हाथ दामा- मार के दे। दामाद पे हाथ उठाओगे अपने? हैं चूत पागल है ये, इसलिए शादी करवाई है? हैं जितनी उनकी प्रॉपर्टी है सारी उठा के इनको दे दे, बस शादी करवा दी, प्रॉपर्टी ले लो। बाप यूं कह रहा है, क्या उसका बाप पागल है? उसने 40 50 60 साल से जो कमा रहा है, आपकी बेटी आगे दहेज का केस लगाएगी और आप दे दोगे? तेरे को कोई हाथ तो लगा दे हैं? जब से अच्छा। मार लिया तोड़ लिया, देख निशान इसके। ये है इसके साथ ना किसे बुला रखा? आंटी, इसके साथ ना आपको भी थप्पड़ मारूंगा, तमीज से बात कर रहा हूँ, सुन लो पहले अपनी बेटी की। उधर हुई हो, उधर जाकर खड़ा हो, समझाने के चुप रहे, एक बजाय मिनट हमसे लड़ चुप रही। रहे। अपने मुंह से अपनी माँ को सच्चाई बताएगी या मैं बताऊं? बता। रानी बोल, मैं खड़ी हूँ ना मैं, ठीक है? जैसी भी बात हो बता। इसलिए कोई अच्छे काम नहीं करे कि आपकी बेटी आपको सच्चाई बताएगी। बता बात क्या है, मुझे बता। फर्जी काम करके प्रॉपर्टी मांग रही है इनकी, अपने मुंह से बताएगी या मैं? मैं मांग रही थी, तुम्हारी बेटी मुझसे कह रही है कि मैं अपनी छोड़ो, एक मिनट बोलो। मैं की प्रॉपर्टीज मांग रही थी और सारे कंपनी के कागज और सारे पैसे मांग रही आप थी। पूछो आप। क्या करेगी हैं? क्या करेगी? मैं छाती पे रख के ऊपर जाएगी। क्या करेगी? मेरी बेइज्जती करवा देगी। मर जाती तू, प्यारा होता ही मर जाती तू, प्यारा होता ही। आ गई समझ में? सारे खानदान की इज्जत नीलाम करके धर दी हैं? इतनी इज्जत से शादी करके लाया था इसको, ये सिखा रखा था आपने कि जाना वहाँ प्रॉपर्टी अपने नाम करवाना। के मेरे लिए मर चुकी है। अपनी तो इज्जत की परवाह नहीं, मेरी बुढ़ापे में तो इज्जत की परवाह करती कम से अरे ये तो आपके इस समधन जी को पता है क्या करिए, एक दिन पहले मर जाए और प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे। पूछो अब इनके उससे। मरने तक की बात आ रखी है, सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए। ना बहू को इसलिए लेके आता है अपने घर पे कि मतलब ससुर को मार के प्रॉपर्टी ले। ये क्या सुन रही हूँ मैं? ये बता, यही शिक्षा दी है तेरे को मैंने? मैं क्या माफ करूँ? इतने बाप समान हैंगे, इनसे माफी मांग। बहुत बड़ी गलती, बाप जबान का है, एक तो करिए तुम कल के मरते आज मर जाओ, प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। मैंने बहुत गलत बोल दिया, मुझे माफ कर दो आप प्लीज। आप क्या क्या हाथ जोड़ रही हो? एक और बात मैं तो बताना भूल गया भैया। बैठिए आप, बैठिए, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। क्या? क्या बताना तो मैं भूल गया, क्या मैं इसके साथ 8 महीने से खुश नहीं हूँ। अब बताओ, मतलब? 8 महीने से इसने बहाना करके मुझे टच तक नहीं करने दिया है। अरे टच नहीं करने दिया है, डैड टच भी नहीं करने दिया, छूने तक नहीं दिया है। तुमने मेरे को ये बात तो बताई भी नहीं। कब से यहाँ पे क्या कर रहा था, तब से क्यों नहीं बताया? बेटी ये क्या है? ओ ये बता कौन रखा सा था, नया ये सिखा रखा था। ऊपर, ये कौन सा नाटक है तेरा? टच तेरा नहीं पति करने है ना, दिया था 8 महीने से तेरा पति है ना, 8 महीने से शादी हुई है, तूने टच करने नहीं?
अच्छा, जब ये प्रॉपर्टी मांग रही थी मेरे से। क्या चाह रहे हो? ना ये आपकी औलाद है, इसके लिए आप लड़ने आए हो, लोगों पे हाथ उठा रहे हो? है बेटी है, इसका मतलब बेटी गलत नहीं हो सकती क्या? लड़के माफी मांग इनसे। आप माफी भी मांगे, घोर पाए ये कुछ नहीं करे, अपनी होगा, अपनी बेटी को अपने घर लेके जाओ, साथ ले मैं तलाक के पेपर आपके घर भिजवा दूंगा। भाई साहब नहीं तो लड़के तूने ये वाली बात बोली क्यों नहीं? कैसे बोलता? शर्म आती है ना, अपना इज्जत अपने हाथ में होती है ना, डैड से बोलने में भी शर्म आती है ना, कैसे बोलूं? नहीं बेटा। एक मिनट, क्यों पूछो? पूछो ना, क्यों छूने नहीं दिया? क्या बात थी बेटा? मैं सोची थी सारी प्रॉपर्टी। बैठो आंटी, बैठो, ढंग से पूछो आंटी, ढंग से पूछो, नहीं तो मैं अपने तरीके पे आ गया ना, आपको भी तकलीफ होगी। इसको आंटी पूछो। हाँ क्या? मैंने सोचा था कि मैं सारी प्रॉपर्टी सबके नाम करके इसको डिवोर्स दे दूंगी। देखो कल को जहर देके मार देती हम दोनों को। बहुत अच्छा काम करेगी है, कम से कम मेरी इज्जत का तुम खबर कर लेती है। मैं बुढ़ापे में मुझसे पूछ कैसी कैसी सुनने को पड़ रही है मुझे। मुझे माफ ना तो ये टच करने नहीं देने का क्या मतलब है? तो शादी यही प्लान होगा ना मारने का। शादी क्यों करवाई? आपकी भी शादी हुई है जी, आपकी औलाद है ये। सुन लिया मुझे हेलो, क्या कह मैं रही आपसे है क्या ये? पूछ रहा हूँ, ये आपकी औलाद है? जी पति है ना आपके? जी पति और पत्नी में प्यार होता नहीं होता जी? होता है आगे वंश आगे बढ़ाना होता है, नहीं बढ़ाना होता? जी। तो ये पागल है, ये इन्होंने इतना पैसा कमा रखा है अपनी रुसवाई कराने के लिए, अपने नाक कटवाने के लिए ना? क्यों कमा रखा? इन्होंने आपकी बेटी 2 जोड़े में ले ली, इन्होंने एक बारी डिमांड करी आपसे दहेज लेने की है? अपनी बेटी दहेज की के लिए तरह- आपका फोन मैं आया आपको कभी? क्या कह रहा हूँ आंटी? हेलो, दहेज मांगने फोन किया कभी आपके इन्होंने पास? मेरे को आपके बारे में सब बताया, कभी कुछ मांगा, कभी किसी रीति रिवाज के लिए पैसे मांगे, किसी चीज के कुछ भी ऐसी चीज करी आपके साथ जिसमें आप परेशान हो? जब अगले आपके साथ आपकी बेटी को बेटी समान करके रख रहे हैं, तो आपकी बेटी उनको बाप क्यों नहीं मान रही? अपने पति को पति क्यों नहीं मान रही? बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। क्या माफ कर दो है? इज्जत उछाल के नीलाम कर दी मेरी 20 सड़क पे है। पूरे खानदान के गालियां मिल रही है मेरे को। ये बाप समान है तेरे, माफी मांग। आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज पापा जी मुझे माफ कर दो। मैं ना तो उसने रखना, मैं तो रखूंगा नहीं इसको अपने घर में, मेरी बहू नहीं है। भाई साहब ऐसे मत करो, भाई साहब ऐसे मुझे मत नहीं रहना इसके साथ। मम्मी आप ऐसे मत करो। मर जा जाके मेरे लिए हट पीछे। तूने मेरी इज्जत का खाक में मिला के रख दी। भाई साहब लड़के की भीख मांग रहे हैं। मैंने इसको समझाने के लिए पार्क में बुलाया था कि तो समझ जा, मगर ये तो हावी हो जा रही है डायन और चुड़ैल की अरे तरह। बताओ ना कैसे कैसे पाँव दबवाए आप? मैं तो दबवाओ करिए। ना उसकी माँ से, आप दबवाओ, उसको भी पता लगे कितना बुरा लगता है, दबवाओ ना। बेटा मैं माफी मांग रही हूँ। क्या माफी मांग रही हो? एक बार हमारे बोलो संस्कार- तो, ये हमारे संस्कार नहीं बोलो है ना ना, आप। हमारे संस्कार नहीं देखो ना है। कितनी तकलीफ होती है नहीं, हमारे संस्कार नहीं है कि हम- आपका बेटा आपको देख रहा है, आप अपनी बहू के पाँव दबा रहे हो, उसको भी पता लगे ना कि बेटी के सामने कैसे लगेगा उसको, बेटी को। भाई साहब माफ कर दो मेरी लड़की को। चलो नादानी में तो उन्हें दबा के पैर दबाओ। मैं दबा दूंगी। ना इज्जत से। अरे मेरा ही बेटा है, पीछे मेरा ना। बेटा है। एक मिनट हटिए, मैं आपको बताता हूँ तकलीफ कितनी होती है। नहीं प्लीज नहीं, प्लीज ऐसा मत पीछे हुई है, इधर 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 आओ, इधर यहाँ खड़ी हो। तूने इसके बाप से पाँव दबवाए, अब ये तेरी माँ से पाँव दबवाएगा। नहीं प्लीज नहीं मम्मी मत दबाना मम्मी, नहीं नहीं मेरे को अपनी इज्जत प्यारी है। नहीं मम्मी बेटा माफ कर दो मुझे। लड़की की भीख मांग रही हूँ मैं। नहीं मम्मी प्लीज छोड़ दो। नहीं छोड़ो आंटी। अब लग रहा है बुरा? सोच तूने कैसे किया था मेरे डैड के साथ, कितना बुरा लगा होगा। शर्म आनी और चाहिए। आप कह रही हो कि मैं आपको अपने घर में रख लूँ, किस भी आप रखो उसको अपने घर में? भाई साहब माफ और क्या गारंटी की ये फिर सही रहेगी? नहीं भाई साहब 4 दिन में फिर ऐसे हरकत नहीं करेगी ये। नहीं करेगी। अब गारंटी की बात है। अरे भाई साहब कैसे नहीं कौन लेगा इसकी गारंटी? इसकी गारंटी कौन लेगा? एक मिनट, इससे पूछो ये 8 महीने कैसे रहा, इससे पूछो तो, इसका दर्द तो पूछो ना पहले आप। माफी मत मांगो, पहले पूछो क्या क्या बोलती थी, पूछो ना, इससे पूछो तो दर्द। पूछूं बता, इस बेटे बराबर से मैं क्या पूछूं? तूने को ऐसा करना चाहिए जब था। भी मैं करीब जाता था ना इसके, कोई ना कोई बहाना बना के मुझे टाल देती थी। पता मैं क्या कहूँ, क्या जवाब दूं मैं? अब एक बेटा अपने बाप से कैसे गए, ये वाली बात है। फिर भी इतना प्यार से रखा था। आपको इस बारे में बोला था, कंप्लेन किया था आपको कि आपकी बेटी मुझे मुझे तो छूने पता नहीं भी नहीं देती है है। बेटा, मुझे तो अभी करीब पता नहीं लग गया ये जाने बात देती है। है। फिर भी इतना प्यार से रखा था, और इसे लालच है, प्रॉपर्टी चाहिए इसे। कोई प्रॉपर्टी वगैरह नहीं है भाई साहब। मैं माफी मांगती हूँ, अपने ससुर के पैर देखो। छू जाके माफी मांग। नहीं, ये तो कह रही है सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। प्लीज मुझे नहीं, ले लो, बेटे प्रॉपर्टी ले लो। फिर बेटे के नाम प्रॉपर्टी के मैं कहा, मेरे मरने के बाद यहाँ तक कह रही है मेरे मरने के बाद एक तुम्हारा काम तो है कर, बेटा। नहीं प्रॉपर्टी ले ले। नहीं चाहे तो कल का मरता आज मर जाए, ये तो कह रही है कल का मरता आज मर जाए, आज का मरता भी मर जाए। अब क्यों नहीं चाहिए प्रॉपर्टी? कुछ क्यों नहीं चाहिए? पहले तो चाहिए थी तेरे को, 15 मिनट पहले, तेरी माँ आने के पहले तो चाहिए थी तेरे को।
अब क्या हो गया ऐसा? मुंह ऊपर करके बहुत करते रहे, सब थप्पड़ मारूंगा ना तेरी आंखें बाहर। क्यों नहीं चाहिए प्रॉपर्टी? अच्छा पहले प्रॉपर्टी क्यों मांग रही थी? मेरे पे पैसों को कुछ, इज्जत से बात कर, रोना है तो आप पहले घर जाके रो के आ। मेरे को पैसों का लालच आ गया था। पैसों का लालच आ गया था, उन पैसों के साथ क्या करना था? क्या करती ऐश मौज करती? क्या करना? आंटी आप भी तो सुनो ना, इधर तो आओ, इधर आओ, आपको एक और नई चीज दिखाऊं। वो देखो सामने कैमरा, आंटी वो देखो कैमरा हटवा दीजिए, मुझे अपनी इज्जत का इन्होंने ख्याल लगवा है। रखा। भाई साहब माफ कर दो, प्लीज पापा अब जी नहीं ऐसा प्लीज होगा। ऐसा कैमरा मत लगवाइए, आपके आगे हाथ इधर जोड़ होइए ना थोड़ा, सही सही दिखेंगे। दिख रही है ना आंटी कैमरे में? आंटी दिखनी चाहिए, क्योंकि आंटी की बेटी ने जो कर्म करा ना, आंटी को तो फेमस करना चाहिए हमें। तेरी वजह से कितनी कितनी सुननी पड़ रही है मुझे, आ गई समझ में। अच्छा तो प्रॉपर्टी का क्या करने वाली थी आप? घूमती फिरती, मौज करती। और नया यार पकड़ती है ना? यार तो ऑलरेडी होगा इसका, जिसके लिए कर रही थी ये। यार है? है कह रही है है, देखो देखो। मुंडी हिला रही है। पूछो यार है पूछो। नहीं? पूछो आप, इसलिए मुझे पूछो। छूने नहीं दिया ना इसने। पूछो सच बात है ये। पूछो। ये लो, ये थी आपकी बेटी। हाँ मतलब 8 महीने से मेरे बेटे ने आपकी बेटी का वो छुपाया, कितना बड़ा। इसकी सारी बात ज्यादा थी, बर्दाश्त करी हमने। कितनी माफी मांगोगे आंटी? एक चीज की माफी मिली, 2 की, 3 की, क्या 1 दर्जन की माफी मांगोगे आप? आप अपनी बेटी को अपने साथ घर ले आए ना, हमने नहीं रखना इसको, हम तो नहीं रखेंगे इसे बिल्कुल भी। अब बताओ, जब अभी उसके पति जिसके- को ये पता लग रहा जिसके है लिए कि ये उसकी प्रॉपर्टी बहू को- 8 महीने किसी और के साथ थी शादी के बाद, रखेगा वो? अभी उसके साथ रहेगी जिसके इशारे में ना किसी सारे काम कर रही थी भाई साहब माफ कर। ये, जिसके इशारे में सारे काम कर रही थी ना। अपनी बेटी को सीख दो ना, माफी क्या मांग रही है? बता तो सही, तू तो एक काम बात करो ना ढंग से, बात करो। क्या बात करूं इससे? जाके मर जा, जाके कहीं पे भी जाके। आ गई समझ में? तूने इज्जत मेरी नीलाम करके रख दी है। नहीं, आगे किसे दिखा रही है? लड़की है अपने माँ बाप का नाम रोशन कर, है प्रॉपर्टी पैसा। एक मिनट, ये लड़कियों का कौन सा नया शौक चढ़ा है यार और पैसों का? मतलब मैं पूछना चाह रहा हूँ सबसे, ऐसा कौन सा नया नशा चढ़ा है लड़कियों को शादी के बाद पैसे और यार का, कि अपने पति को मारने के लिए भी लड़कियां तैयार हो जाती है? थोड़ा बताएंगे आप? आपका भी यार है ना शादी के बाद, बताइए थोड़ा। कौन सा नया, ये कहाँ से भूत आया आप लोगों के ऊपर? मेरे को तो इससे कोई मतलब भी नहीं था जब शादी हुई थी मेरी। मैं तेरे से जो पूछ रहा हूँ ना उसका जवाब दे। मैं बहुत पहले से उस लड़के से प्यार करती हूँ। जब प्यार करती तो अपने माँ को बताती ना, कर लो। किसी को ये जज नहीं कर सकते आज के टाइम में कि अगर वो गरीब घर की लड़की है तो अमीर घर के घर पे जाएगी और साफ सुथरी होके रहेगी, मतलब घर संभालेगी, या उसका पहले का कैरेक्टर इतना साफ होगा कि उसके होने वाले ससुर को देख के पता नहीं लगा। आपने जब पहली बारी देखा था कैसी लगी थी? अरे बेटा अगर ऐसा कुछ भी आया अंदाजा कैसी लगता लगी थी था। आपको देख के? आप सोच पा रहे थे? ये तो बहुत नई बात बता दी ने, अपने मुझे जो बोल दिया। संस्कारी और इतनी तो मैं संस्कारी समझ रहे थे कि गरीब घर में रहती है तो संस्कार तो होंगे कम से कम। चलो पैसा नहीं है कोई बात नहीं, संस्कार तो होंगे। तो संस्कारी वो समझ के लाए थे कि इनकी बेटी में संस्कार तो होंगे। अपनी बेटी को ये हाँ? किसने सिखाया? तेरी माँ ने? किसने सिखाया? किसी ने तो सिखाया होगा। इतना दिमाग तेरा अकेले का तो होगा नहीं, तेरे यार। नहीं वो इसके यार का दिमाग है इसके। तेरे साथ में इसकी इज्जत क्या? जब ने शादी किया उसको हाथ नहीं लगाने इसका मतलब इसके यार का दिमाग चल रहा था। इसे तो जेल डाल देना चाहिए, क्या पता कल को हम लोगों को मार देती बॉयफ्रेंड के चक्कर में। नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। यही तू बहुत गिरी हुई है, तू ना कुछ भी कर सकती है, समझ आ रही है? ये मगरमच्छ वाले आंसू दिखा रही है और कोई है। प्लीज मत मारो। आंटी क्या चाहते हैं आप बताइए? थोड़ा बैठिए ना, आइए बैठिए, इधर आइए, थोड़े इधर आइए अपनी माँ के पास। क्या चाहती हैं आप? अब मैं क्या बताऊं, इस लड़की ने तो मुझे कहीं का भी नहीं रखा। एक बारी माफी मांगी आपने उनसे, उन्होंने दे दी, दूसरी बारी दे दी, तीसरी बारी, चौथी बारी, और किस चीज की माफी मांगनी है? मैं क्या बताऊं? आपको अपनी बेटी की ना बुरा मत मानना, आपको अपनी इस बेटी की शादी नहीं करानी चाहिए थी। इससे ना अगलों के घर बर्बाद कर दिए अपनी एक गंदी सोच की वजह से। तुझे बताना तो चाहिए था मुझे, ये लड़का इतना सीधा साधा है, अच्छा है। 1 रुपए का घमंड नहीं है इनके अंदर, जितना पैसा है, जितनी प्रॉपर्टी है, एक रुपए का घमंड है? उनको वो नीचे घुटनों पे बिठा के अपने पाँव दबवा रही है।
हैं? उनको कह रही है कि तू एक दिन पहले मर जा, अंगूठा लगा के मर जा। हैं? अपने पति को टच करने नहीं दे रही। पति के होने के बाद बार यार बना रखा, 8 महीने से उसके साथ है, और प्रॉपर्टी लेके रफू चक्कर होने की अलग प्लानिंग चल रही है। मैं क्या करूं, मेरे तो कुछ हम समझ क्या नहीं करें? आ रहा। अब क्या करना, अभी क्या करना चाहिए आप बताओ। अगर आप इनकी जगह होते क्या करते वो बता दो, वही करेंगे। चलो बेटा माफी मांग ले। नहीं माफी तो आंटी माफी बहुत तो दूर की खत्म, बात वो हो तो हो गई। चुकी है। अब क्या किसी और करना? से, शादी से पहले से भी प्यार करती तो ये है, उसके साथ ही जाएगी। पता चला है आंटी, मुझे। आप समझ पा रहे जो हो उसका क्या यार है, मैं उसके साथ आपको ये जाएगी। कह रहा हूँ कि अगर आप इनकी जगह होते तो क्या करते? पता, तू ही बता। अरे आप बताओ। मैं क्या बताऊं, मैं तो कुछ समझ आप में इनकी नहीं आ जगह रहा। होते, अगर आपका बेटा होता, बहू ऐसी निकलती, क्या करते? मैं घर में नहीं रखती। नहीं रखते ना, तो हमें आप तो- भी मत रखो। वही तो कह रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो रखना ही वीडियो नहीं है। हमने बना ली है उसी प्रूफ यार के लिए। साथ जा। उसी यार के साथ अब जा। अब थाने में जाए, कोर्ट में जाए, जहाँ मर्जी जाए। मैं बता देता हूँ, मैडम जो है कह रही थी कि मैं खुद मारपीट करूंगी और जाऊंगी, केस लगाऊंगी कि मेरे ऊपर मारपीट करते हैं और दहेज मांगते हैं गरीब लड़की से। तो इस चीज़ की हमारे पास वीडियो का प्रूफ हो गया कि ना हमने मार करी ना तो हमने पीट करी। इसकी जो भी प्लानिंग थी सारी कैमरे के सामने रिकॉर्ड हो चुकी है। वो रहा सामने कैमरा और ये रही सामने हमारे ऑडियो, सारी चीज़ें हमारे पास है। अब आपको जाके जो मर्जी केस करना है कर लो। माँ आपकी हमारे साथ है। आपकी माँ ने खुद बोला अगर मैं होती इसकी जगह तो मैं इसको घर पर नहीं रखती। आपके यार ने आपको बोला था ना। आपकी बेटी, आपको मुबारक, आप इनको रखो ना रखो, सर पे चढ़ाओ, मैं कह रहा हूँ जो आपको अच्छा लगे ना आप वो करना। हम तलाक के पेपर आपके घर भिजवा देंगे। समझ आ रही है आपको हमारी बात? हम आपको क्या कहना चाह रहे हैं? आपकी बेटी ने अच्छा काम करा? नहीं करा? अब ये वीडियो आपके आसपास वाले पड़ोसी देखेंगे, आपके रिश्तेदार देखेंगे, वो आपके बारे में क्या सोचेंगे थोड़ा बताइए। पब्लिक को, जो आने वाले लोग अगर ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं तो वो सुधरें कि उनके माँ बाप के साथ क्या होता है और उनकी बेटियों की वजह से या बेटों की वजह से। बताइए। अरे एक मिनट में अभी बताइए, लो अच्छी आवाज में बोलिए, पकड़ के बोलिए। हाँ, अपने मुंह के पास पकड़ के बोलिए। देखिए, जो इस लड़की ने किया वो ठीक नहीं किया, बल्कि एक घर नहीं, इससे 2-2 घर बिगड़ते आएंगे ना। इस लड़कियों को अपने सास ससुर की इज्जत की वैल्यू नहीं रहती, और इधर वो भी अपने क्या करें, उन्हें भी अपनी इज्जत प्यारी होती है। क्योंकि आजकल की लड़कियां यही कहती हैं हम दहेज का आरोप लगाएंगे, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए मैं बता देता हूँ, अरे माना कि कानून लड़कियों के साथ है, अगर लड़की मजबूरी में है, समझ आता है वो मजबूरी ना, मजबूर वाली लड़कियां दूर से पता लग जाती हैं, ठीक है। लेकिन अगर कोई जानबूझ के ऐसे कर रहा है ना इसकी तरह, तो वो भी पता लग जाता है। तो मेरा हाथ जोड़ के बोलोगे तो पाँव पड़ूंगा, जो बोलोगे वो करूंगा। लड़कियां, आप लोगों के पास एक पावर है, अगर आपके साथ गलत हो रहा है ना आप उस चीज़ के ऊपर एक्शन भी उठाओ, कोई मना नहीं कर रहा। बट यार किसी की ना मेहनत बिना बात मत खाओ। 60 साल से जिस इंसान ने अपनी सारी चीज़ें करी, बेटे हो गए, सारी चीज़ें हो गई, शादी करके रिटायरमेंट का टाइम आ रहा है, इस टाइम पर अगर आप आके उनके ऊपर दहेज का केस लगाओगे, कहाँ जाएंगे वो? किसके घर पे जाके बोलेंगे मुझे रोटी खिलाओ? कंपनी मांग रही है, प्रॉपर्टी मांग रही है, सारी चीज़ें कर रही है। माँ को हमने सिर्फ इसलिए बुलाया है यहाँ पे कि इनकी माँ को पता लगे कि उनकी बेटी कैसी है। चाहते तो नहीं भी बुलाते, वीडियो भी दिखा देते। यहाँ पे आके आपकी आंखें खुली, आपने जो संस्कार दिए थे वो एक परसेंट भी दिखे आपको? आपको लग रहा है आपकी बेटी है? गलती हो गई मेरे से, बहुत बड़ी गलती हो गई। इन्होंने आपको 1 सेकंड का, 1 रुपए का घमंड नहीं दिखाया, जितना भी इनके पास पैसा। कहाँ से आपकी बेटी को क्या बना दिया? आपकी बेटी ऐसी रहने वाली थी, कैसा बना दिया? आपको फर्क दिख रहा है ना, कपड़ों में, रहने में, सहने में, पहनने में। सही बात। आप अपनी बेटी को ले जाओ, जब सुधर जाए तो छोड़ जाना, वो भी इनकी मर्जी होगी, रखना चाहेंगे तो ठीक है। और वैसे भी जब इसको बाहर जाने की आदत लग चुकी है तो कहाँ ये तो ये उसके साथ रहेगी जो इसके इशारे पे ने सारे काम किए हैं। हमारे घर नहीं आएगी, तो तो आपसे बिल्कुल नहीं हाथ आएगी। जोड़ के बेनती है, डाइवोर्स के पेपर भेज देंगे, आप अपनी हाँ, बेटी से तो साइन साइन करवा करवा देना। देना। और कोई हाँ। केस कचहरी में मत डलवाना इनको, ये पहले बहुत परेशान है, इनको और परेशान मत करना। हाथ जोड़ के बेनती है, ले जाओ अपनी बेटी को। माफ कर देना, ठीक है। बेटी की वजह से इतना सहना पड़ा। वहाँ पर तो रहम करना, तलाक के पेपर भेजेंगे तो साइन करवा देना बस। ठीक है, गलती हमारी। वहाँ तो वापस आ जाएगा। इसके वजह से, आपकी लड़की की वजह से हमारी इज्जत नीलाम हो जाती। बताओ आप, इज्जत हमें प्यारी है, इज्जत। हाथ जोड़ के बेनती है, ले जाइए इनको। सॉरी डैड, मुझे माफ़ कर दो।
मैंने उसकी वजह से आप पे चिल्लाया, बदतमीजी करा है, इसके लिए मुझे माफ़ी मांगता हूँ। अरे बेटा तुम्हारा सबर होनी चाहिए, तुम्हारे से जो अभी उम्र में डबल उम्र में है वो तो तुम्हारे से मतलब झूठ बोलेगा। बाप तो बाप होता ना यार, आप तो झूठ कितने क्यों बड़े बोलेगा? हो जाओ, बाप के सामने थोड़ी ना आंखें ऊपर होती है। और तू इतनी बदतमीजी कर रहा था अपने बाप से, गलती हो आप गई। समझ गया ना? आज के बाद ऐसी कोई गलती मत करियो। नहीं नहीं, लव यू ऑल भाई, इतना प्यार देने के लिए। और अपने माँ बाप की सेवा करो, इज्जत करो यार उनकी, वो इज्जत चाहते हैं इस टाइम पे, उन्होंने अपना जीवन काट लिया। लव यू ऑल।